अगर बिहार को वो तवज्जो ना देते तो फिर नीतीश कुमार नाराज हो जाते। और जैसे कि आपको पता है कि नीतीश कुमार जब भी नाराज होते हैं तो वे सत्ता बदल देते हैं, तख्ता पलट देते हैं, यानी कि विपक्ष चेंज कर देते हैं। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद सबके दिमाग में, बिहार वासियों के दिमाग में यही चल रहा है कि आखिर बिहार को इसमें क्या मिला और बिहार को कितना पैकेज मिला, कितना रुपए का पैकेज। हम आपको भी बताएंगे कि आखिर बिहार को क्या मिला। हालांकि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला और ये मिलेगा भी नहीं कभी, ये तो खैर भूल जाना ही बेटर होगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही केंद्र की तरफ से ये बता दिया गया है कि बिहार को कभी भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन कम से कम कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो ऐसे में हम आपको बताएंगे कि क्या मिला आज इस केंद्रीय बजट में। तो आपको बता दो कि इस केंद्रीय बजट में आज 60,000 करोड़ का पैकेज मिला है बिहार को। ये सारा का सारा पैसा प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए दिया गया है। आपको बता दूं कि मोदी सरकार की तरफ से बिहार को 60,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। अब इसको लेकर के कई नेता खुश हैं तो कई नेता दुखी हैं। दुखी इसलिए हैं क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, और खुश वह हैं जो कि एनडीए में शामिल है। जो एनडीए में शामिल नेताओं का कहना है कि ये बहुत अच्छा पैकेज है बिहार को तरक्की पर ले जाने के लिए। लेकिन आप दिल पर हाथ रख करके बताइए कि 60,000 करोड़ रुपए से क्या बिहार को गरीबी से निकाला जा सकता है? जब बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है और इस पिछड़ेपन से बाहर किया जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। 60,000 करोड़ से क्या हो सकता है? ये जो भी 60,000 करोड़ रुपए दिया गया है, ये ज़्यादातर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल कॉलेज ये सब बनाने के लिए दिया गया है। रोजगार के नाम पर जीरो, रोजगार के नाम पर मोदी सरकार बिहार वासियों को जीरो दिया गया है। जबकि बिहार में सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो है रोजगार, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग बाहर जा कर के अपने रोजगार करते हैं। उसको अगर घर में ही रोजगार मिल जाए तो फिर वो बाहर उसको जाना नहीं पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी जो समस्या है रोजगार का ही है, जो अपने बिहार में रह करके रोजगार कर सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि जो ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए दिए हैं, इसमें से 58,900 करोड़ रुपए तो उन्होंने केवल बड़े प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए दिए हैं, जबकि कई अन्य छोटे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भी प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। इसमें सबसे अहम बिहार में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजट शामिल है। इसी प्रकार पावर प्रोजेक्ट के लिए 21,400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं पर बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ आपदा से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बिहार के लिए नए मेडिकल कॉलेज और फिर एयरपोर्ट की बात जोर शोर से रखते हुए इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार की मंशा के मुताबिक निकट भविष्य में बिहार में कई नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। इसी प्रकार कई शहरों में एयरपोर्ट शुरू करने की भी संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गंगा नदी पर 2 नए पुल बनाने की भी घोषणा की है। इसमें से एक पुल बक्सर में बनाने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से बिहार के नालंदा शहर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार बिहार में पर्यटन की अन्य संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा। इसी क्रम में बिहार में बिजली की समस्या को देखते हुए यहाँ पर पीरपैंती में 2400 मेगावाट क्षमता वाले बिजली घर की भी रूपरेखा तैयार की गई है। आपको बता दूं कि अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार की दुखती रग कोसी नदी की समस्या का भी हल निकालने की बात कही है। कहा कि इस नदी में हर साल आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए अलग से बजट जारी किया जाएगा। इसी क्रम में सड़क परियोजनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने बिहार के लिए 26,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव किया गया है, यानी कि 26,000 करोड़ रुपए से सिर्फ सड़कें बनाई जाएगी। आपको बता दूं कि पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरा पहुंचे थे। जब उस समय उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं बिहार को 25,000 करोड़ रुपए का बजट देने का अभी और इसी समय ऐलान करता हूं। किसी कारणवश प्रधानमंत्री उस समय तो वादा पूरा नहीं कर पाए, लेकिन इस बार के बजट में उन्होंने बिना कुछ कहे ही बिहार के लिए झोली खोल दिया है। 25,000 करोड़ की जगह इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर केंद्र सरकार बिहार के लिए इतनी बड़ी झोली कैसे खोल दी, क्या कारण है? तो इसका सिंपल सा और एक ही कारण है कि मोदी की कुर्सी। जी हाँ, अगर बिहार को वो तवज्जो ना देते तो फिर नीतीश कुमार नाराज हो जाते। और जैसे कि आपको पता है कि नीतीश कुमार जब भी नाराज होते हैं तो वे सत्ता बदल देते हैं, तख्ता पलट देते हैं, यानी कि विपक्ष चेंज कर देते हैं। अभी जो विपक्ष में है वो कल जाकर के सत्ता पक्ष हो जाएंगे, और आज जो सत्ता पक्ष में है वो कल जाकर के विपक्ष हो जाएंगे, अगर नरेंद्र मोदी जी इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो इसीलिए मोदी जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार पर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन आज तक बिहार के लिए उन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं है। और आज जाकर के कुछ 1000 करोड़ रुपए दिए भी हैं तो वो अपने कुर्सी
बचाने के लिए दिए हैं। ये मेरी खुद की राय है, आप मेरी राय से इत्तेफाक रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि आप आज़ाद हैं, आपका राय अलग हो सकता है। लेकिन जो ये मेरी राय है, हम अपना राय आपको दर्शा दिए हैं। आप मेरी राय से कितनी सहमत हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।